नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे मीर कासिम। मीर कासिम पर हमने यहाँ पर पिछली क्लास छोड़ी थी। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था यहाँ पर मीर जाफ़र के बारे में। मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र के बारे में अध्ययन किया था कि 1757 से 60 तक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन? मीर जाफ़र। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के यहाँ पर काफ़ी सारे कर यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे थे। इस वजह से यहाँ पर क्या होते हैं कि ये अपनी गद्दी यहाँ पर जो है वो छोड़ देते हैं। गद्दी किसके पक्ष में छोड़ते हैं? गद्दी यहाँ पर जो है वो इनके उत्तराधिकारी कौन थे? इनके दामाद थे। दामाद कौन थे? मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। अब यहाँ पर क्यों छोड़े थे? रीजन क्या था? क्या क्या घटनाएं हमने पढ़ी थी? बात करें तो इनके समय में गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन बना था? पहली बार तो गवर्नर बना था यहाँ पर कौन बना था? क्लाइव। कौन बना था? क्लाइव। इसके बाद में जो है वो बात करें यहाँ पर, इसके बाद में जो है ये तो ब्रिटेन चले जाते हैं। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि कौन बनते हैं? फिर बनते हैं होलवेल। तो यहाँ पर कौन बनते हैं? इसके बाद में यहाँ पर होलवेल बनते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर वेंसी टार्ट, फिर बनता है वेंसी टार्ट। तो वेंसी टार्ट क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर बनते हैं उसके बाद में काफ़ी सारे कर यहाँ पर टैक्स लगा दिए जाते हैं। किसके ऊपर? मीर जाफ़र के ऊपर। तो वह जो है वो कर यहाँ पर भुगतान नहीं कर पाता है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या करता है कि वो यहाँ पर मीर कासिम के पक्ष में यहाँ पर जो है वो गद्दी यहाँ पर जो है वो त्याग देते हैं। उसके बाद में कौन बनता है? मीर कासिम। मीर कासिम की बात करते हैं हम कब? मीर कासिम की बात करते हैं मीर कासिम। तो मीर कासिम बनते हैं। मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम हमें यहाँ पर जो है वो कब से देखने को मिलते हैं? 1760 से यहाँ पर जो है वो 63 ईस्वी तक हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। कब से कब तक? 1760 से 63 ईस्वी तक हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? मीर कासिम। अब बात करते हैं, देखिए क्या है, ये अंग्रेजों के काफ़ी विरोधी थे। क्या थे? अंग्रेजों के काफ़ी विरोधी थे। जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो मीर जाफ़र के कार्य यहाँ पर जो है वो वसूले जा रहे थे, उससे पूरा संपूर्ण जो है वो जो साम्राज्य था उनका, वो सोने चांदी के जितने भी कुछ भी लगे हुए थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे। तो इस वजह से यहाँ पर अंग्रेजों के कहीं ना कहीं ये विरोध में थे। और ये संपूर्ण जो कार्य यहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो यहाँ पर कौन ले रहे थे? अंग्रेज जो है वो भारतीयों से कर वसूल रहे थे ज़बरदस्ती, अलग अलग टैक्स लगा के। उनसे काफ़ी यहाँ पर जो है वो परेशान था। तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर जो है वो शासन गद्दी संभालते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? अपनी राजधानी जो है वो अपनी राजधानी जो है वो चेंज करते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पर? मुंगेर को राजधानी बनाया। तो मुंगेर क्या है? मुंगेर को राजधानी बनाता है। मुंगेर कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। तो इसको यहाँ पर जो है वो सबसे पहले राजधानी बनाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो मुंगेर को राजधानी बनाता है। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके द्वारा जो है वो संपूर्ण भारतीय व्यापारियों को यहाँ पर जो है वो टैक्स फ्री यहाँ पर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि संपूर्ण भारतीय व्यापारियों को टैक्स फ्री कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि टैक्स जो लगता था, और भारतीयों को तो लगता था और अंग्रेजों को यहाँ पर टैक्स नहीं लगता था, तो क्या करते थे कि भारतीयों को झांसा देते थे और उनका टैक्स वो अंग्रेज यहाँ पर अपनी गाड़ियों में लोड करके कहीं ना कहीं टैक्स वसूलते थे। मतलब यहाँ पर करप्शन चल रहा था, भ्रष्टाचार चल रहा था। तो कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में जो है वो कौन पैसे बना रहे थे? अंग्रेज बना रहे थे। तो इनको क्या किया कि संपूर्ण भारतीय व्यापारी जितने भी थे उनको सबको टैक्स फ्री यहाँ पर कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स फ्री यहाँ पर जो है वो कर देता है। अब टैक्स फ्री हो गए तो अब यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों को जो भ्रष्टाचारी नीति अपनाई हुई थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर जाते हैं और विरोध यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जताया जाता है। यहाँ पर ये बातें हमें यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि बंगाल में क्या करता है, बंगाल में यहाँ पर जो है वो क्या, बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना करता है, क्या, बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना करता है ताकि जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा था वो कम हो सके। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या, किसमें, मुंगेर में, क्या, मुंगेर में बारूदो या फिर इसे बोल सकते हैं तोपखाने के कारखाने स्थापित किए। तो ये काम यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा किया जाता है, मीर कासिम के द्वारा। तो मीर कासिम के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये कार्य किए गए। और इसके बाद में यहाँ पर गुरगीन यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर देखने को मिलता है, गुरगीन, क्या, गुरगीन खां, जो क्या थे, गुरगीन खां क्या थे, अर्मीनियाई, कौन थे, अर्मीनियाई। तो अर्मीनियाई को यहाँ पर जो है वो को यूरोपीय ढंग से सैनिकों को प्रशिक्षित करवाया। किससे करवाया, गुरगीन खां कौन था, अर्मीनियाई था। और इसको क्या करवाया, यूरोपीय ढंग से यहाँ पर जो है वो जो भारतीय सैनिक थे, मुगल सैनिक, नवाब के सैनिक, उनको क्या है कि प्रशिक्षित करवाया। कौन से ढंग से, यूरोपीय ढंग से, किसके द्वारा, गुरगीन खां। अब यहाँ पर ये बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पर मुंगेर को राजधानी बनाने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले, इससे पहले कौन सी थी, इससे पहले की जो राजधानी थी कौन सी थी, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से कहाँ पर, मुंगेर। तो ये बात आपको याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर यहाँ पर राजधानी बनाया था। फ्री टैक्स, इसके बारे में बात किया, विरोधी भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो की स्थापना मुंगेर में बारूदो की है। और यहाँ पर गुरगीन खां के द्वारा अर्मीनियाई को यूरोपीय ढंग से, ये संपूर्ण बातें हमने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर आगे बातें करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है ये सभी ढंग यहाँ पर जो है वो अपनाए जा रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर जो है वो इसके बाद में घटना होती है। तो यहाँ पर कौन सी घटना, पटना घटना, कौन सी, पटना कांड जो है वो बात करेंगे। पटना में एक घटना होती है, वो कब होती है, वो होती है 1763 में एक घटना होती है पटना में। संपूर्ण पहले आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं। क्या होती है, पटना में एक यहाँ पर घटना होती है, कब, 1763 में, जिसे बोलते हैं पटना कांड। अब यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है, कब की बात है ये, 1763 में। किस किस के बाद मध्य होता है, ये होता है मीर कासिम, कौन, किसके मध्य, मीर कासिम वर्सेज कौन होता है यहाँ पर, एलिस। एलिस कौन सा था, ये है
अंग्रेज अधिकारी। ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी। अब क्यों होती है अगर बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर कार्य किए जा रहे थे उसी को रोकने के लिए। मोस्ट अगर बात करूँ कौन से कार्य को, तो जो टैक्स फ्री यहाँ पर किया गया था, जो भ्रष्टाचार को रोका गया किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। उसको रोकने के लिए उन सभी कार्य कर रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो और अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो इस वजह से, क्योंकि रियल ये था कि जो अंग्रेजों को भी जो छूट मिली थी, जो किसका? अंग्रेजों को भी जो छूट मिली थी, जो फरमान यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट किया गया था, जारी किया गया था 1717 में अंग्रेजों को, जो बंगाल और वहाँ पर बंगाल में जो है वो निःशुल्क व्यापार करने का, मतलब जो चार्ज पे करके जो है वो वहाँ पर व्यापार करने की जो अनुमति दी थी, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यह बंद कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि एलिस नाराज हो गया और नाराज होकर यहाँ पर जो है वो इससे युद्ध करता है। लेकिन इस युद्ध में यहाँ पर जो है वो क्या होता है? पटना कांड या पटना युद्ध आप इसे बोल सकते हो। इस युद्ध में कौन रहता है? यहाँ पर मीर कासिम यहाँ पर जो है वो विजय हो जाते हैं। मीर कासिम क्या होते हैं? विजयी। तो मीर कासिम क्या होते हैं? इसमें विजयी हो जाते हैं। और इस बात से यहाँ पर जो है वो कंपनी नाराज हो जाती है। क्या हो जाती है? इस बात से जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नाराज हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं अंग्रेज यहाँ पर जो है वो अधिकारी था, बट अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर? ये करते हैं कि 1763 में यहाँ पर जो है वो किसको? 1763 में कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को क्या था? बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो कब की बात है? यहाँ पर 1763 में, कि मीर कासिम को हटा देते हैं इस बात को लेकर, और पुनः यहाँ पर जो है वो मीर जाफर को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो मीर जाफर पुनः यहाँ पर जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन? मीर जाफर। फिर पुनः बन जाता है कब से कब तक? 1763 से यहाँ पर जो है वो 65 तक। कब तक? 65 ईस्वी तक। तो 1763 से 65 ईस्वी तक यहाँ पर पुनः यहाँ पर जो है वो मीर जाफर यहाँ पर जो है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और इसके विरुद्ध में यहाँ पर जो है वो फिर क्या करते हैं? देखिए ये कहाँ पर भाग जाता है? ये यहाँ पर जो है वो बिहार की साइड यहाँ पर कहीं चला जाता है। कौन? मीर कासिम यहाँ पर अपनी एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पर बनाया जाता है, और सैनिक टुकड़ी बाहर जाके बनाते थे और छोटे छोटे युद्ध करने लगे। तो उसी के साथ में क्या हुआ? फिर बाद में मीर जाफर यहाँ पर जो है वो बंगाल के नवाब थे और यहाँ पर कार्यरत थे पद पर। और ये किनके यहाँ पर कठपुतली बनकर रह गए थे? ये तो अंग्रेजों की केवल कठपुतली बनकर रह गए थे। बात करते हैं फिर यहाँ पर एक त्रिगुट यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध में त्रिगुट यहाँ पर जो है वो संधि यहाँ पर की गई 3 गुटों में। अंग्रेजों के विरुद्ध बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें बात करें तो एक तरफ कौन था? एक तरफ हमें यहाँ पर जो है वो मुगल शासक यहाँ पर शाह आलम यहाँ पर देखने को मिलते हैं सेकंड। इसके अलावा अगर बात करें तो अवध के नवाब यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिराजुद्दौला। इसके अलावा यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? इसके बाद में यहाँ पर जो है वो कौन? मीर कासिम। यहाँ पर ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं और यहाँ पर एक संधि करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको सभी को नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं आगे, अंग्रेजों के विरुद्ध संधि करते हैं ये, या त्रिगुट जिसे बोल सकते हैं, त्रिगुट पर संधि। क्या? त्रिगुट संधि कब की बात है? 1765 की बात है ये। 1765 में जो है वो यहाँ पर मीर कासिम की जगह पद पर कौन बैठ जाता है? यहाँ पर मीर जाफर यहाँ पर 63 से कब तक? 63 से 65 तक यहाँ पर जो है वो शासन करता है। और इधर 1765 में यहाँ पर जो है वो क्या करता है? मीर कासिम के द्वारा त्रिगुट संधि क्या कर लेता है? संधि।
तो त्रिगुट संधि यहाँ पर जो है वो किया जाता है। त्रिगुट संधि क्या है अगर बात करूँ तो इसमें 3 गुट थे। क्या? त्रिगुट संधि। त्रिगुट संधि में क्या कौन कौन से थे? गुट 3। बात करते हैं इधर। पहले थे यहाँ पर मीर कासिम, जो क्या थे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो कहाँ के? बंगाल के नवाब थे के नवाब। फिलहाल यहाँ पर कौन थे? मीर जाफर थे, बट कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब के नाम से जाने जाते थे। तो मीर कासिम कौन थे? बंगाल के नवाब थे। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर शाह आलम। कौन थे? द्वितीय या सेकंड। ये क्या थे? मुगल शासक। इसके अलावा तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था। कौन? तीसरा शिराउद्दीन। कौन था? शिराउद्दीन। ये कहाँ के थे? अवध के नवाब। तो इन तीनों के मध्य यहाँ पर जो है वो त्रिगुट संघर्ष संधि होती है। क्यों होती है अगर बात करें, क्यों होती है? ये किसके विरोध होती है? अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर जो है वो ये संधि होती है। और इसके बाद में यहाँ पर इस संधि यहाँ पर होने के बाद में यहाँ पर देखने को मिलता है बक्सर का युद्ध। क्या देखने को मिलता है? बक्सर का युद्ध। कोई किसकी बात कर रहे हैं हम? बक्सर का युद्ध की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर बक्सर का युद्ध कब होता है? यहाँ पर 23 अक्टूबर। कब होता है? 23 अक्टूबर 1700 कब होता है? 64 या 65 बात करें कब, तो कब होता है? 64 में। दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप सही करिएगा, यहाँ पर 64 की बात यहाँ पर हो रही है। त्रिगुट संधि यहाँ पर 64 में होती है। तो 1764 में यहाँ पर जो है वो ये युद्ध होता है बक्सर वाला। कौन? 1764 में। तो 1764 में यहाँ पर जो है वो 23 अक्टूबर को यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता है। इसमें किस किस के मध्य की बात करें? मध्य। और बात करें कहाँ पर? सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ पर बात करें तो ये होता है यहाँ पर बक्सर स्थान पर। अब बक्सर स्थान आप पूछोगे कि कहाँ पर है? ये है वाराणसी के पूर्व में। इधर बात करते हैं किसके मध्य होता है? यहाँ पर मध्य वाली बात कर लेते हैं। इधर मध्य वाली बात कर लेते हैं। किस किस के मध्य यहाँ पर जो है वो बक्सर का युद्ध होता है? तो इधर कौन रहता है बक्सर के युद्ध में? यहाँ पर कौन होते हैं? मीर कासिम। और वर्सेज किसके मध्य होते हैं यहाँ पर? ये होते हैं अंग्रेज भी कौन होता है? मुनरो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मुनरो के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो ये युद्ध यहाँ पर जो है वो होता है। मीर कासिम यहाँ पर होता है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर होता है शिराउद्दौला। इसके अलावा यहाँ पर होता है कौन? एक और होता है। कौन होता है यहाँ पर? शाह आलम सेकंड। इनके मध्य यहाँ पर जो है वो तीनों यहाँ पर एक तरफ होते हैं। 3 यहाँ पर शासक एक तरफ रहते हैं, अंग्रेज एक तरफ रहते हैं। बिना किसी छल के यहाँ पर जो है वो युद्ध होता है। और इस युद्ध में यहाँ पर जो है वो कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। तो विजय कौन रहते हैं? अंग्रेज। और इस युद्ध में अगर बात करें यहाँ पर जो है वो उस समय यहाँ पर जो है वो कौन थे? गवर्नर की बात करते हैं। कौन? गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन देखने को मिलता था? गवर्नर यहाँ पर वेंसी टार्ट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते थे। तो वेंसी टार्ट के समय यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ। तो आपको पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध यहाँ पर हुआ उस समय किसके नेतृत्व में? मुनरो के नेतृत्व में हुआ। कौन था? अंग्रेजी यहाँ पर अधिकारी था। और बात करें गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट यहाँ पर थे। किस किसके मध्य हुआ? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बारे में बात करें, क्या हम बात करें परिणाम की बात करते हैं। तो परिणाम में क्या है? अंग्रेज
विजयी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अंग्रेज विजयी यहाँ पर जो है वो होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इलाहाबाद की संधियाँ होती है 2। तो प्रथम संधि और द्वितीय संधि में यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो संधि होती है। प्रथम संधि यहाँ पर देखने को मिलती है मुगल शासक के मध्य में। सेकंड संधि की बात करें तो सेकंड संधि इलाहाबाद की सेकंड संधि होती है यहाँ पर अवध के नवाब से। बात करते हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे, सभी एक बार नोट डाउन कीजिए ताकि आगे बढ़े। अब बात करेंगे यहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि। देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें हम, इलाहाबाद की प्रथम संधि, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करें तो ये कब हुई थी। सबसे मोस्ट यहाँ पर बात यही है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी और द्वितीय कब हुई थी। तो प्रथम संधि की बात कर ले तो प्रथम संधि हमें देखने को मिली थी कब, 12 अगस्त, कब की बात है, 12 अगस्त 1765 में। कब, 12 अगस्त 1765 में कब देखने को मिलती है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इसके बारे में बात करें किसके मध्य यहाँ पर जो है वो हुई, मध्य किसके मध्य हुई, तो यह यहाँ पर हुई थी मुगलों व अंग्रेजों के मध्य। किसके मध्य, मुगल व अंग्रेजों के मध्य ये संधि होती है। इस संधि में क्या यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इस संधि में शर्तें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या शर्तें क्या है, पहली शर्त की बात करते हैं। इसमें अंग्रेज यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं या कंपनी होते हैं, अंग्रेज या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी। इसमें पहली शर्त यहाँ पर रहती है कि कंपनी को बंगाल व बिहार, क्या, बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र दिया जाए। क्या दिया जाए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत दिया जाए। इसके बाद में सेकंड यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, सेकंड शर्त यहाँ पर जो है वो होती है, ये होती है किसके मध्य, यहाँ पर राजा के मध्य या फिर बोलूँ मुगलों के मध्य, जो होती है मुगल शासक को अंग्रेज, कितने हजार की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी लाख की बात हो रही है, कितने लाखों का यहाँ पर जो वार्षिक कर यहाँ पर जो जमा करवाएंगे, 26 लाख। मुगल शासक को अंग्रेज 26 लाख वार्षिक देंगे। क्या देंगे, 26 लाख वार्षिक कर देंगे। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर जो है वो शर्त यहाँ पर देखने को मिलती है, अवध के 2 प्रांत यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। क्या क्या, अवध के कड़ा व मणिकपुर मुगल शासक को अंग्रेज दिलाएंगे या देंगे। किसके, अवध के शासक, अवध के नवाब से अंग्रेज यहाँ पर जो है वो कड़ा व मणिकपुर को यहाँ पर जो है वो मुगल शासक को दिलाएंगे। 3 शर्तें यहाँ पर जो है वो मोस्टली यहाँ पर होती है। इसके मध्य में यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर 3 शर्तें यहाँ पर जो है वो होती है। इसके बाद में अध्ययन करेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये प्रथम यहाँ पर जो है वो संधि होती है। इस संधि के द्वारा ही यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों का यहाँ पर जो है वो वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और कहीं ना कहीं बात करें, देखिए बक्सर का युद्ध इतना, ये युद्ध था
कि बक्सर के युद्ध में 3 शासक को यहाँ पर हराने के बाद भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की यहाँ पर जो है वो नींव, यहाँ पर जो है वो जड़ें यहाँ पर जो है वो मजबूत हो गई। और पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज यहाँ पर जो है वो भारत में स्थायी रूप से यहाँ पर जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर ली और किससे आस यहाँ पर होने लगी कि अब अंग्रेज नहीं जाने वाले। तो वो था बक्सर का युद्ध। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस संधि से क्या है, इस प्रथम इलाहाबाद की संधि से, इलाहाबाद की प्रथम संधि से बात करें, संधि से क्या है, वैधानिक अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया किस किस में, उड़ीसा, किस में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल व बिहार में क्या मिल गया, वैधानिक यहाँ पर जो है वो अधिकार मिल जाता है मुगल शासक से। और इसके बाद में वो वैधानिक अधिकार के द्वारा यहाँ पर जो है वो उड़ीसा, बंगाल, बिहार पर अपना अधिकार यहाँ पर जो है वो जमा लेते हैं। इसके बाद में अगर बात करें, इसके बाद में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि सेकंड यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद की संधि होती है। सेकंड यहाँ पर 4 दिन बाद में होती है। वो कब होती है, यहाँ पर 16 अगस्त कब होती है, 16 अगस्त यहाँ पर जो है वो कब, 1765 में। ये सेकंड यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है। बात करेंगे आगे। इलाहाबाद की यहाँ पर क्या, द्वितीय संधि यहाँ पर जो है वो कब होती है, अगर बात करें कब, तो कब यहाँ पर आती है, 16 अगस्त 1765 में। किसके मध्य की बात करते हैं, किसके मध्य, ये होती है किसके मध्य, यहाँ पर देखने को मिलती है, एक तो है अवध के नवाब, कौन देखने को मिलता है, सिराउद्दौला वर्सेज हमें देखने को मिलता है अंग्रेज कंपनी, किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य। इसमें शर्त यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है, क्या इसमें शर्तें होती है इसमें भी। तो पहली शर्त की बात कर ले हम। पहली शर्त ये थी कि यहाँ पर जो है वो अवध के शासक, अवध के नवाब को 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए अंग्रेजों को युद्ध हर्जाना देना होगा। क्या होगा, युद्ध हर्जाना देना होगा, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध में शामिल हुए थे यहाँ पर अवध के नवाब, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने उनसे यहाँ पर जो है वो हर्जाना यहाँ पर मांगा कि आपकी वजह से काफ़ी यहाँ पर नुकसान देखने को मिला, तो 50 लाख रुपए आप हमें हर्जाना दोगे। तो इस संधि में यहाँ पर पहली शर्त थी वो देने का, यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो अवध के नवाब के द्वारा यहाँ पर जो है वो बात की गई, वादा दिया गया। इसके बाद में सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि अवध के कड़ा व इलाहाबाद, देखिए अवध की बात आती है तो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, कड़ा व इलाहाबाद अंग्रेज मुगल शासक को देंगे, ये बात हमें देखने को मिली। तीसरी क्या देखने को मिलती है, देखिए 50 लाख अवध के कड़ा और इलाहाबाद अंग्रेजों को मुगल शासक को देंगे, अंग्रेज क्या है मुगल शासक को देंगे, यह बात हमें देखने को मिलती है।
तीसरी बात हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी की अगर हेल्प ली जाएगी, किसकी, सिराजुद्दौला के यहाँ पर द्वारा, अगर यहाँ पर अवध के यहाँ पर जो है वो क्या है, अवध की सीमा सुरक्षा में अंग्रेज सैनिकों का अगर सहयोग लिया जाएगा, अंग्रेज सैनिक शक्तियों का यहाँ पर जो है वो यूज किया जाएगा, तो संपूर्ण जो खर्चा वहन करेगा वो कौन करेगा, अवध का नवाब। यहाँ पर जो है वो सैन्य व्यवस्था, सैन्य मतलब जो सैनिक थे उनका जो खर्चा कौन वहन करेगा, संपूर्ण खर्चा अवध के नवाब यहाँ पर जो है वो वहन करेंगे। तो अवध की सीमा सुरक्षा में अंग्रेजी सैन्य शक्ति का उपयोग करेंगे तो संपूर्ण खर्चा नवाब देंगे। उस समय का जो संपूर्ण खर्चा जो आएगा वो अवध के नवाब यहाँ पर जो देंगे। ये बातें हमें जो है वो कहीं ना कहीं इस संधि के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलती है। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे इलाहाबाद की संधि से रिगार्डिंग, वो आपकी प्रथम संधि होगी और वो कब हुई थी, यहाँ पर कब हुई थी, यहाँ पर 12 अगस्त को, और यहाँ पर 1765 में। ये आप याद रखिएगा, जो पूछा जाता है वो अक्सर इलाहाबाद की प्रथम संधि को लेकर ही यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो अंग्रेज यहाँ पर भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन बन जाती है, अंग्रेज यहाँ पर जो है वो बन जाती है, या कंपनी यहाँ पर बन जाती है। तो नोट डाल के यहाँ पर लिखेगा, क्या नोट डाल के यहाँ पर लिखेगा नोट डाल के लिखेगा कि इस तरह अंग्रेजी कंपनी सर्वोच्च शक्ति बन जाती है, क्या है, बन जाती है। सेकंड अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो संपूर्ण सर्वोच्च शक्ति बन जाती है, और अवध का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र रह जाता है। तो ये संपूर्ण बातें हमने यहाँ पर जो है वो की, सभी यहाँ पर जो है वो एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। संपूर्ण बातें हमने यहाँ पर की यहाँ पर। और अब आगे यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 1857 के बारे में। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक लेंगे हम। यहाँ पर जो है वो 1857 यहाँ पर जो है वो 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। क्या 1857 की क्रांति यहाँ पर जो है वो अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको दे दी है। पूरी क्लासे आपके डेडिकेट यहाँ पर हर टॉपिक को कवर किया जा रहा है। हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक आपकी यहाँ पर जो है वो नॉलेज आपको दी जा रही है। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन छूटने का तो आंसर ही यहाँ पर नहीं बनता है। तो सभी को कहना चाहूँगा यहाँ पर जो है वो आप जो क्लास ले रहे हो तो उसके साथ साथ में नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। और अगर आपके जो है वो अगर आप इच्छुक रहोगे तो नोट्स आपको PDF के माध्यम से भी दिए जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।